हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को। एनएमआर की आज अपन लास्ट क्लास में कुछ डायनेमिक मॉलिक्यूल्स की चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले भी अपन इस एग्जांपल को ले चुके हैं। एनएमआर इसका पढ़ते हैं। ओके, इसको मैं बोलता हूँ N5CP, जो पांचों कार्बन एटम से बॉन्ड बना रखा है मेटल ने। और इसको मैं बोलूंगा N1CP, एक कार्बन एटम से बना रखा है। जैसे ये HA है, ये HB है, तो ये भी HB होगा। ये HC है, तो ये भी HC होगा। अपन बात कर रहे थे इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स में दो टाइप्स की घटनाएं होती हैं। एक को मैं बोलता हूँ फ्रैक्शनल मोशन, और दूसरी को अपन बोलते हैं रिंग विगिंग। पहले भी मैंने आपको ये पूरा कंपाउंड बताया था, समझाया था। देखिए, फ्रैक्शनल मोशन का मीनिंग्स होता है N5CP, ये कन्वर्ट होता है किसमें, N1CP में। और अगर ऐसी स्थिति जहां पे आती है तो क्या होता है, दोनों रिंग है साइक्लोपेंटाडाइइन की, वो केमिकली इक्विवेलेंट होती है। इसमें अपन लिख सकते हैं बोथ बोथ सीपी रिंग्स both CP rings becomes chemically equivalent। मतलब प्रोटॉन एनएमआर की बात करेंगे तो सारे प्रोटॉन एक ही सिग्नल अपने को देंगे जब फ्लक्शनल मोशन इसमें प्रेजेंट होता है। दूसरा, रिंग विगिंग। अगर रिंग विगिंग प्रेजेंट होता है तो अपन ये बोलते हैं कि जो यहाँ पे अपन शिफ्टिंग की बात करते हैं, N1CP में शिफ्टिंग की बात करते हैं, जैसे 1 2 शिफ्ट है, 1 3 शिफ्ट है, ये पॉसिबल होते हैं। मतलब मेरे कहने का मीनिंग है कि यहाँ पे मान लीजिए एक कार्बन एटम है, उससे मेटल ने बॉन्ड बनाया। तो अगर ये टू से बनाता है, मतलब एक तरह से शिफ्टिंग हो रही है। तो क्या होता है यहाँ पे, रिंग विगिंग में क्या होता है, 1 2 शिफ्ट एंड 1 3 शिफ्ट, 1 3 शिफ्ट एक्सप्रेस। ठीक है, ये अपने को शिफ्टिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो पांचों हाइड्रोजन है, ऑल फाइव हाइड्रोजन ऑल फाइव हाइड्रोजन ऑफ N1CP आर, या फिर बोल दूं मैं बिकम्स केमिकली इक्विवेलेंट। मतलब रिंग विगिंग अपन किस पे पढ़ते हैं, रिंग विगिंग अपन पढ़ते हैं N1CP की बात करते हैं। और N1CP में 1 2 शिफ्ट हो या फिर 1 3 शिफ्ट हो, ये टेक्स प्लेस करते हैं। मतलब 1 से जुड़ा है तो मेटल 2 से भी जुड़ सकता है, तो वही मेटल 3 से भी बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे जो पांचों हाइड्रोजन होंगे, ये पांचों हाइड्रोजन सेम केमिकल इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, जब रिंग विगिंग प्रेजेंट होती है। ओके है, क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, अब एक एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं। अच्छा एग्जांपल से देखिएगा, टाइटेनियम, और टाइटेनियम से साइक्लोपेंटाडाइइन रिंग जुड़ी हुई है, ये लीजिए पूरे बॉन्ड से। और ये लीजिए, और दूसरी दूसरी तरफ इनको अपन बोल देंगे N5CP, ये भी मेरे लिए N5CP होगा। ठीक है, दूसरी दूसरी मैं बात करता हूँ, इसमें जो साइक्लोपेंटाडाइन जो रिंग जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है N1CP। और इधर भी एक रिंग जुड़ी हुई है साइक्लोपेंटाडाइनिल, उसको भी अपन बोलते हैं N1CP। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, तो इनको मैं हटा दूं, लिखने के लिए और भी काफी जगह चाहिए। ठीक है, इस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम N5CP का होल ट्वाइस एंड N1CP का होल ट्वाइस। इस कंपाउंड का मैं
एनएमआर सिग्नल की बात करते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं। तो यहाँ पे अपने को कंडीशंस पता होनी चाहिए, कंडीशंस अपने को दी जाएगी। मोस्टली अपन 3 कंडीशंस की बात करते हैं। एक इसमें अपन देखते हैं, एक कंडीशन की बात करते हैं अपन 62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। दूसरा अपन पढ़ते हैं इसी में -27 डिग्री टेम्परेचर। और तीसरा मैं यहाँ पे बात करता हूँ -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इन तीनों टेम्परेचर पे क्या क्या होता है, सबसे पहले अपन उनको जान लेते हैं, ताकि अपना जो एनएमआर स्पेक्ट्रा वो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे जब अपन 62 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट होता है कि जो दोनों टाइप के फ्लक्शनल मोशन एंड रिंग दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। मतलब इस टेम्परेचर पे क्या होगा, बोथ बोथ फ्लक्शनल मोशन एज वेल एज रिंग रिंग विगिंग ऑब्जर्व। ठीक है, दोनों यहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं। मतलब कहने का मीनिंग है, अगर दोनों ऑब्जर्व होते हैं तो एक बात समझ में आती है, N1CP है, ये N5CP में भी कन्वर्ट हो सकता है, N5CP N1CP में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जितने के सारे जो प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने अब इसमें, प्रोटॉन देखिए एक ही साइक्लोपेंटाइडाइन पे कितने, 5 प्रोटॉन है। तो टोटल जो 20 प्रोटॉन है वो ओनली वन सिग्नल अपने को देगा। 20 प्रोटॉन अपने को एक ही सिग्नल देगा, और एक ही सिग्नल वो भी कैसा देगा, वो अपने को देगा सिंगलेट। क्लियर है यहाँ तक बात? क्योंकि इन चारों रिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर दोनों टाइप की ही जो फिनोमिना है, फ्रैक्शनल एंड रिंग विगिंग दोनों ही प्रेजेंट हो, तो सारे के सारे प्रोटॉन होंगे वो क्या होंगे, केमिकली इक्विवेलेंट होंगे। क्लियर है? ओके। दूसरा, -27 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्शनल मोशन तो नहीं होता, मतलब नो फ्लक्शनल मोशन, फ्लक्शनल मोशन नहीं होता। ठीक है, बट यहाँ पे जो रिंग विगिंग है वो प्रेजेंट होती है, रिंग विगिंग वो प्रेजेंट होती है, रिंग विगिंग प्रेजेंट। देखिए फ्लक्शनल मोशन नहीं हो रहा, ठीक है, और रिंग विगिंग प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जो N1 है, जो N1CP है एंड N5CP, दोनों रिंग से सेपरेट सिग्नल अपने को देंगे। क्लियर है मुद्दा? N1CP एंड N5C जो CP रिंग्स है, दोनों रिंग सेपरेट अपने को सिग्नल देगी। ठीक है, अब अगर मैं इनकी बात करूं, देखिए लिखने के लिए थोड़ी सी कम जगह, इनकी बात करूं N5CP की, N5CP की बात करता हूं। ओके, तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, यहाँ पे 10 प्रोटॉन है, और 10 के 10 प्रोटॉन कैसे होंगे, जो सिग्नल देंगे वो कितना देंगे, 1 सिग्नल देंगे। ओके है। दूसरा, यहाँ पे N1CP की बात करता हूँ, तो इसमें भी 10 प्रोटॉन होते हैं, ये भी 1 सिग्नल देंगे, 1 सिग्नल अपने को मिलेगा, क्योंकि ये 10 प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट है, ये 10 प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट है। तो 2 टाइप्स के अपने को सिग्नल मिलेंगे, ए एंड बी। जैसे ए सिग्नल अपने को मिल गया N5CP से, एंड बी सिग्नल अपने को मिल गया N1CP से। दोनों सिग्नल डिफरेंट है, लेकिन है एक ही सिग्नल, दोनों का एक ही सिग्नल है। क्लियर है यहाँ तक मेरी बातें? तीसरा, मैं अगर बात करता हूँ -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ पे न तो फ्रैक्शनल मोशन होता है और ना ही रिंग विगिंग होती है। ठीक है, लिख सकते हैं अपन, इस टेम्परेचर पे क्या होता है, नाइदर, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, स्पेसिफिक केस है, ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एनएमआर पढ़ रहे हैं, नाइदर फ्लक्शनल मोशन फ्लक्शनल मोशन नॉर रिंग विगिंग, कोई भी नहीं होता है। ओके है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो N5CP के प्रोटॉन है वो तो केमिकली इक्विवेलेंट होंगे,
N5CP के जितने भी प्रोटॉन हैं वो तो केमिकली इक्विवेलेंट होंगे, और N1CP का N1CP में N1CP में जितने प्रोटॉन है, तो देखिए यहाँ पे मैं शो कर दूं, N1CP में एक प्रोटॉन ये रहा HA, ये HB, तो ये भी HB, ये दो सेम है, ये HC, तो ये भी HC। तीन प्रोटॉन होंगे, तीन डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन होंगे, और वही यहीं पे प्रेजेंट होंगे। ए, ये बी है तो ये भी बी है, और ये सी है तो ये भी सी है। मतलब एच ए कितने हैं, एच ए कितने, दो है, दो प्रोटॉन है। हाँ जी। दूसरा, एच बी कितने प्रोटॉन है, चार प्रोटॉन है, और एच सी कितने हैं, ये भी चार प्रोटॉन है। तो N1CP में थ्री सिग्नल अपने को मिलेंगे, ए बी एंड सी, और उनका इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा, उनका इंटेंसिटी रेशियो 1:2:2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। देखिए पहली बात यहाँ पे मैं नोट डाउन कर सकता हूँ, अगर दोनों ही तरह की घटनाएं एब्सेंट होती है तो पहले तो मैं ये नोट कर सकते हैं, जो N5CP के जो प्रोटॉन है, N5CP के ऑल प्रोटॉन, और प्रोटॉन कितने इसमें, 10 प्रोटॉन है, ये दोनों मिला के 10 प्रोटॉन हो गए। ये क्या करेंगे, एक सिग्नल अपने को मिलेगा इनसे, ठीक है, इनसे अपने को एक सिग्नल मिलेगा। क्लियर है। अब दूसरा सिग्नल कहां से मिलेगा, N1CP से, और N1CP में एक तो ए सिग्नल है, एक बी है, एंड एक सी है। N1CP में ए बी एंड सी है। तो ए कितने प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन, बी कितने अपने, चार प्रोटॉन, और सी कितने हैं, ये भी चार प्रोटॉन है। ठीक है, ये एक जैसे हैं दोनों प्रोटॉन, तो ये एच ए एंड एच ए, ये दोनों ही एक जैसे हैं। इसका सिंगलेट, ये भी सिंगलेट देगा, और ये सी वाले चार प्रोटॉन भी एक जैसे, ये भी सिंगलेट देगा। जैसे मान लीजिए ये बात होती है, सबसे पहले N5CP सारे प्रोटॉन सेम होंगे, और एक N5CP में 5 प्रोटॉन होते हैं, दो में कितने हो गए, 10 प्रोटॉन हो गए। तो टोटल यहाँ पे 4 सिग्नल मिलेंगे, यहाँ पे टोटल 2 सिग्नल मिलेंगे, और यहाँ पे टोटल 1 सिग्नल मिलेगा। ये आपको पढ़ना है, ये अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है बात, आगे बढ़े। चलिए चलिए, अब मैं देखिए ये चीजें आपको बता दूं कि कहाँ पे फ्लक्शनल होगा और कहाँ पे रिंग विगिंग होगी, कहाँ पे दोनों होंगे। फिर आप प्रोटॉन नंबर इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है अपना मोलिब्डेनम, और मोलिब्डेनम में ये कंप्लीट जुड़ा हुआ है रिंग से, ये भी रिंग से कंप्लीट जुड़ा हुआ है, मतलब ये दोनों क्या है, N5CP, N5CP। तो कोई भी एब्सेंट हो, मतलब दोनों ही एब्सेंट हो, ये 10 प्रोटॉन तो सेम होंगे। क्लियर है। और दो जुड़े हुए हैं इसमें C1 से, दो C1 से अपने जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, N1CP, N1CP। अब मैं ये बात बता दूं आपको कि कब कौन सी घटना प्रेजेंट होगी, तो बिल्कुल आपकी आंसर कर सकते हैं अपन इजीली। एक अपन बात करेंगे रूम टेम्परेचर की। रूम टेम्परेचर यहाँ पे स्टूडेंट अपना क्या है, हाई टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर दे दे अपने को, या फिर हाई टेम्परेचर दे दे। ठीक है, और दूसरा दूसरा बात करेंगे अपन लो टेम्परेचर की, लो टेम्परेचर की। तो लो टेम्परेचर पे तो अपन क्या चीज देखते हैं, हम्म, दोनों ही पर absent होंगे, नाइदर फ्लक्शनल मोशन, फ्लक्शनल मोशन, नॉर रिंग विगिंग। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में सेम देखिए, कंपाउंड सेम वही दिख रहा है अपने को, ये वाला अपने को करना है -80 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरी, हाई टेम्परेचर पे इसमें क्या चीज प्रेजेंट होगा, इसमें फ्लक्शनल मोशन तो होगा नहीं, फ्लक्शनल मोशन absent होगा, ओनली रिंग विगिंग प्रेजेंट होगी। और ये कैसा केस बन गया मेरे लिए,
ये ऐसा केस बन गया -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों तरह की घटनाएं सेम घटनाएं होंगी, सेम एनएमआर सिग्नल होगा। ठीक है, दोनों टेम्परेचर को आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट केस अभी यही है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आगे चले। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताते हैं आयरन, और ये लीजिए यहाँ पे जो आयरन है वो, हाँ जी, जुड़ा हुआ कंप्लीटली। ओके, और दूसरी तरफ जो साइक्लोपेंटाडाइनिल है वो जुड़ी हुई है 1 से, मतलब एक तो N1CP है और दूसरा N5CP है। और क्या जुड़ा हुआ है, कोबाल्ट, और ये कोबाल्ट। ओके, ये बात है। और यहाँ पे अपने को क्या करना है, वही अपना रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे सेम वही होगा जो अपन ने पीछे वाले कंपाउंड में पढ़ा। ओके, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, फ्लक्शनल मोशन FM लिख रहा हूँ, ये तो अपसेंट होगा। एंड रिंग विगिंग ये क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और अगर मैं लो टेम्परेचर की बात करें तो न तो फ्लक्शनल मोशन होगा और न ही रिंग विगिंग होगी। कर लेंगे आप इजीली आराम से। ठीक है, दोनों तरह की मैंने आपको सोचना बता दिया। फ्लैक्शनल मोशन में सारे के सारे प्रोटॉन सेम होंगे। रिंग बिगिंग में रिंग बिगिंग प्रेजेंट होती है तो N5 वाले अलग होंगे और N1CP वाले भी सारे के सारे सेम होंगे, मतलब 2 टाइप के सिग्नल। और दोनों ही अगर एब्सेंट हो तो N5 वाले तो सारे प्रोटॉन सेम, और N1 वाले में 3 प्रोटॉन एक जैसे होंगे, A B and C। क्लियर है मुद्दा? चलिए नेक्स्ट बात करें। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेटल एलाइलिक कॉम्प्लेक्स। मेटल एलाइलिक कॉम्प्लेक्स, मेटल एलाइलिक कॉम्प्लेक्स। देखिए स्टूडेंट, मेटल एलाइलिक कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। ये मेटल है, हाई बॉन्ड से बॉन्ड बना रखा है। और ये क्या हो सकता है अपना, CH2CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ये लीजिए। क्लियर है, दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मैं अगर इसको इस तरह से लिख दूं, जो मेटल है वो तीनों कार्बन पे जा रहा है, इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, इस पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता चल रहा है। और यहाँ पे जो प्रोटॉन है, ये लीजिए। इन प्रोटॉन को अपन क्या बोल सकते हैं, देखिए ये मेरे लिए H ए प्रोटॉन है तो ये भी H होगा। ओके, ये Hb है, Hb मान लो, और इनको अपन मान रहे हैं HS। देखिए क्यों ऐसा क्यों है, ये भी आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। देखिए HS प्रोटॉन, एच एस, मैं सिन प्रोटॉन को बोल रहा हूँ। ठीक, सिन प्रोटॉन को, मतलब ये तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स है भाई। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, ओनली इसकी बात करूँ, तो दो तो ट्रांस होंगे, दो एंटी होंगे और दो सीस होंगे। ओके है, तो यही तो बात है यहाँ पे। दो तो एंटी लिखे है मैंने और दो मैंने सिन लिख दिए। क्लियर है? अब इसको समझते हैं अपन, इसको समझते हैं। ये अपना कंपाउंड है और यहाँ पे दो प्रोटॉन तो ट्रांस वाले हैं और दो प्रोटॉन सिन वाले हैं, और एक अलग है। अब यही घटना अगर मैं हाई टेम्परेचर पे बात करें, हाई टेम्परेचर, और इसको मैं
इसके एनएमआर को मैं लो टेम्परेचर पे लेता हूँ, तो अपने को क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। देखिए हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे अपन देखेंगे जो फ्लक्शनल मोशन है, फ्लक्शनल मोशन, फ्लक्शनल मोशन, या फिर मैं अगर मैं ऐसे लिख दूं कि जो एच एस है एंड एच ए, मतलब एक तो अपना सिन हाइड्रोजन एंड एंटी हाइड्रोजन, ये क्या हो जाते हैं, ये केमिकली इक्विवेलेंट हो जाते हैं, केमिकली इक्विवेलेंट, मतलब एच एस एंड एच ए में एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं फ्लक्शनल मोशन की वजह से। तो ये चारों प्रोटॉन इस समय क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है बात, ये चारों प्रोटॉन इस समय सेम होंगे, और एच बी है वो डिफरेंट होगा। तो इसको पढ़ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, जो एच बी है, एच बी प्रोटोन, एच बी प्रोटोन जो सिग्नल अपने को देगा, सिग्नल अपने को देगा, ये सिग्नल, इस सिग्नल की मल्टीप्लिसिटी भी अपन देखेंगे, क्योंकि इनके कारण मल्टीप्लिसिटी भी होगी, चार प्रोटॉन के कारण, नेबरिंग ग्रुप के कारण। तो ये क्विंटेट होगा, ये जो सिग्नल होगा वो कैसा होगा, क्विंटेट होगा, मतलब 4+1 5 क्विंटेट होगा एच बी वाला सिग्नल। क्लियर है। एंड ये एच एस एच ए, एच एस एंड एच ए, ये भी अपने को एक सिग्नल देंगे, वन सिग्नल ही देगा, ये भी अपने को वन सिग्नल देंगे। अब ये प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, हाँ जी, देखिए प्रोटॉन कितने हैं अपने, चार प्रोटॉन, ठीक है, चार प्रोटॉन। अब इसमें अपन देखेंगे कि एच ए सिग्नल, एच ए जो सिग्नल है वो डबलेट होगा। एच ए सिग्नल कैसा होगा, डबलेट होगा, क्योंकि एच बी के कारण क्या हो जाएगा, ये स्प्लिटिंग, एच बी के कारण इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। और एच एस सिग्नल है, ये भी डबलेट होगा, ये भी डबलेट होगा। क्लियर है बात। तो अपन यहाँ पे ये बोलेंगे कि एच बी सिग्नल, क्विंटेड सिग्नल, एच बी जो प्रोटॉन है क्विंटेड सिग्नल अपने को देता है, और एच एस एंड एच ए एक सिग्नल अपने को देते हैं और डबलेट देता है। और किसकी वजह से देते हैं, इसकी वजह से देते हैं, बी की वजह से देते हैं, ठीक है, किसकी वजह से देते हैं, बी की वजह से। मतलब सिग्नल अपने को एक ही देंगे, वन सिग्नल, ये तो लिख दिया मैंने, और कैसे देंगे, डबलेट देंगे। क्लियर है, अलग अलग ना लिखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, देखिए सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं, बिकॉज यहाँ पे फ्लक्शनल मोशन प्रेजेंट है, एच ए एंड ऐसे एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो सारे प्रोटॉन सेम हो गए। एच भी डिफरेंट है, जिसको मैंने अलग लिख दिया। अब एच एंड एच एस एक सिग्नल देगा, लेकिन कैसा देगा, डबलेट देगा। ठीक है, डबलेट किसकी वजह से देगा, बी की वजह से देगा, मतलब एन बी प्लस वन। ओके है, तो 1+1 2 डबलेट। दूसरी स्टडी करते हैं लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर या फिर -60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे फ्लक्शनल मोशन क्या होता है, एब्सेंट होता है। फ्लक्शनल मोशन क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो अपन ये देखेंगे, एच एस भी अलग सिग्नल देगा, एंड एच ए, ये क्या होंगे, सेपरेट सिग्नल देंगे। एच एस एंड एच ए गिव्स सेपरेट सिग्नल, सेपरेट सिग्नल देंगे अपने को। क्लियर है। तो यहाँ पे कितने सिग्नल अपने को मिलेंगे, देखिए हाई टेम्परेचर की जब अपन बात कर रहे हैं तो टोटल सिग्नल कितने हैं, 2 सिग्नल है, और यहाँ पे ये दोनों अलग अलग सिग्नल देंगे, एच बी पहले से ही अलग दे रहे हैं, तो टोटल सिग्नल इसमें कितने मिलेंगे अपने को, 3 सिग्नल मिलेंगे। एच बी सिग्नल, एक एच बी का सिग्नल होगा, वन सिग्नल, मल्टीप्लिसिटी क्या होगी इसकी, इस एच बी सिग्नल की मल्टीप्लिसिटी क्या होगी। अब ये दोनों अलग अलग हैं,
देखिए NS+1 और Na+1, यह होगा इसकी मल्टीप्लिसिटी। ओके, इसकी मल्टीप्लिसिटी NS कितने हैं, 2 है, तो 3 × 3। हाँ जी बोलिए, क्या हो जाएगा, 9 लाइन अपने को मिलेगी, ट्रिपलेट ट्रिपलेट। क्लियर है। दूसरी बात, HS, HS एक सिग्नल HS का होगा, और इसकी स्प्लिटिंग की बात करें तो इसकी स्प्लिटिंग किसकी वजह से होगी, इसकी स्प्लिटिंग किसकी वजह से होगी, डबलेट होगा। एक तो डबलेट सिग्नल देगा अपने को HP की वजह से। दूसरा, हाँ जी, HS या फिर HA की बात करें तो ये अपने को डबलेट सिग्नल देंगे, और किसकी वजह से देंगे, इसकी वजह से अपने को देंगे, HP की वजह से देंगे। क्लियर है, इस बात को समझना आप। HS वन सिग्नल और HS है वो स्प्लिट होगा डबलेट, इसके कारण होगा HP के कारण, तो ये हो जाएगा डबलेट। और HA है का भी वन सिग्नल होगा, और ये भी कैसा अपने को मिलेगा, डबलेट मिलेगा। HA एंड HB, HA एंड HB तो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक दूसरे से स्प्लिट नहीं होते हैं, ये एक दूसरे से स्प्लिट नहीं होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, मतलब दूर दूर है। हालांकि यहाँ पे कपलिंग तो होती है 3J HA, हाँ जी, HB होती है, HA एंड HB, HA एंड सॉरी HS। ये होगी इतनी, 1 2 3 4 हो गई, सॉरी। तो ये जो इसकी वजह से स्प्लिट नहीं होता है, ये मैं कह रहा हूँ इसकी वजह से स्प्लिट नहीं होता है, इस चीज को आप ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसकी वजह से, ये वाला ऐसे तो यहाँ पे तो स्प्लिट होगा ही नहीं। ओके ना, ये किसकी वजह से स्प्लिट नहीं होगा, अपना पास पे जो HS है उसकी वजह से स्प्लिट नहीं होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना। और HA एंड HB ये भी एक दूसरे की वजह से स्प्लिट नहीं होंगे। चलिए आगे, कुछ ऐसी बातें अपन देखेंगे मेटल एलिन कॉम्प्लेक्स में। मेटल एलिन कॉम्प्लेक्स, देखिए मेटल एलिन कॉम्प्लेक्स, इंटरेस्टिंग है बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे भी मेटल बोर्ड बना सकता है, और अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख दूं तो क्या होता है स्टूडेंट, ये यहाँ पे भी बना सकता है। ऑल ओवर मिला के मैं तीनों कार्बन पे मेटल बोर्ड बनाता है। क्लियर है बात। अब इस कंपाउंड को मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं। एक एग्जांपल लेते हैं अपन एलिन्स का, मेटल एलिन्स कॉम्प्लेक्स का। ये मिथाइल, और यहाँ पे जुड़ रहा है अपना मेटल कार्बन FeCO4। ओके, इसको मैं वही 2 टेम्परेचर पे रीड करेंगे, हाई टेम्परेचर, ये स्पेसिफिक केस अभी इनको ध्यान रखना। ठीक है, लो टेम्परेचर। देखिए हाई टेम्परेचर पे फ्लक्शनल मोशन प्रेजेंट होता है, तो जितने भी फ्लक्शनल मोशन का मीनिंग्स क्या होगा, ये अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा मेटल, अगर एक यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो जितने भी प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन, वो क्या होंगे, 12 प्रोटॉन होंगे केमिकली इक्विवेलेंट होंगे, केमिकली इक्विवेलेंट होंगे, 12 प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट होंगे,
मतलब ये 12 प्रोटॉन एक ही सिग्नल अपने को मिलेगा, 12 प्रोटॉन से एक ही सिग्नल अपने को मिलेगा। और लो टेम्परेचर पे फ्लक्शनल मोशन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, ऐसी स्थिति में देखिए स्टूडेंट, ऐसी स्थिति में देखिए क्या बोल रहे हैं। अगर मैं इनका नोमेनक्लेचर कर दूं, इन मिथाइल का, प्रोटॉन का, तो मान लीजिए ये अपना ए है, ये भी ए होगा। ओके, और ये देखिए आयरन अभी इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इनके बीच में जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों तो सेम हो गए, ये बी एंड ये सी। और अगर स्थिति ऐसी आती कि यहाँ पे मेटल जुड़ा होता, तो ये दोनों सेम होते और ये दोनों अलग अलग होते। क्लियर है लो टेम्परेचर की कहानी। चलिए, तो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला मेटल यहाँ पे जुड़ा हुआ ऊपर, तो ऊपर वाले दोनों मिथाइल सेम है, ये दोनों डिफरेंट है। तीन तरह के सिग्नल अपने को मिलेंगे, ए, बी एंड सी। ए में कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन दोनों मिथाइल में। बी के कितने प्रोटॉन है? 3 प्रोटॉन। एंड सी के भी 3 प्रोटॉन। ये 6 प्रोटॉन एक जैसे, मतलब सिंगलेट अपने को मिलेगा। ये भी सिंगलेट होंगे और ये भी सिंगलेट होंगे। बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें अपने को ध्यान होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, Al2 Me6। देखिए इसका स्ट्रक्चर, एल्यूमिनियम, दो ब्रिज मिथाइल होते हैं और 4 इसमें टर्मिनल मिथाइल होते हैं। दो तो ब्रिज मिथाइल होते हैं और 4 टर्मिनल मिथाइल होते हैं। और अगर मैं हाई टेम्परेचर पे बात करूं, तो जो टर्मिनल मिथाइल है वो चेंज हो जाते हैं, चेंज हो सकते हैं ब्रिज मिथाइल में। बी लिख दिया मैंने ब्रिज की जगह, टर्मिनल की जगह टी। टर्मिनल ब्रिज में चेंज हो सकता है एंड ब्रिज टर्मिनल में चेंज हो सकते हैं। तो सारे के सारे प्रोटॉन एक जैसे हुए। कितने प्रोटॉन है? देखिए 3 3, मतलब 4 तो टर्मिनल थे, 12 प्रोटॉन, और 2 ब्रिज थे, 6 प्रोटॉन, 6 18, 18 प्रोटॉन, 18 प्रोटॉन, 18 प्रोटॉन। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं 18 प्रोटॉन, और कहां से आ रहे हैं अपने? 6 मिथाइल से आ रहे हैं, और ये क्या होते हैं? 1 NMR सिग्नल देता है, 1 NMR सिग्नल देता है। और इसी कंपाउंड्स को अगर बात करें लो टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर पे ऐसा पॉसिबल है नहीं कि टर्मिनल ब्रिज में चेंज हो जाए, ब्रिज टर्मिनल में चेंज हो जाए। तो जो टर्मिनल है वो एक जैसे होंगे, मतलब टर्मिनल मिथाइल केमिकल इक्विवेलेंट होंगे। तो ये 12 प्रोटॉन एक सिग्नल देंगे, और जो ब्रिज मिथाइल है, मतलब अगर मैं इनको ए बोलूं तो ब्रिज को बी बोल दूं, ये ए सिग्नल है, ये बी सिग्नल है। बी सिग्नल किसकी वजह से है? ब्रिज मिथाइल की वजह से। और 6 प्रोटॉन है, ये अपने को क्या देगा? एक सिग्नल अपने को मिल जाएगा। क्लियर है बात? चलिए चलते हैं आगे। देखिए अब अपना इसमें एक चैप्टर बचता है, हालांकि बहुत ही छोटा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कई बार अपने को रीजनिंग पूछी जा सकती है, कई बार अपने को यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। केमिकली एंड मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट अपन किसको बोलते हैं? तो हेडिंग लगाइए, केमिकली इक्विवेलेंट और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। केमिकली इक्विवेलेंट, केमिकली इक्विवेलेंट और मैग्नेटिकली, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट क्या होते हैं?
इनको अपन समझ सकते हैं। देखिए बिल्कुल देसी भाषा में आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले बात करें अपन केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट के लिए देखो, बाकी आप थ्योरी में बुक से बहुत लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज अपने को लिखना नहीं है। केमिकल इक्विवेलेंट को अपने को कैसे पहचान करना है? अगर एक ही टाइप का सिग्नल अपने को मिले, एक ही सिग्नल मिले, ठीक है, इसको अगर मैं लिख दूं अपने देसी भाषा में, एक ही सिग्नल, जितने प्रोटॉन है उनका अगर एक ही सिग्नल आता है तो उनको अपन केमिकल इक्विवेलेंट बोलेंगे। आज तक अपन यही चर्चा करते आएंगे। और दूसरा है मैग्नेटिक इक्विवेलेंट, किसको बोलेंगे? मैग्नेटिक इक्विवेलेंट बोलेंगे इनका मैग्नेटिक एनवायरनमेंट, या फिर देसी भाषा में बोलूंगा आपको, प्रोटॉन के लिए जो जे वैल्यू है वो ओनली एक ही हो। एक ही जे वैल्यू अगर होती है सभी प्रोटॉन के लिए, एक ही जे वैल्यू होती है, तो उन सभी प्रोटॉन को बोलते हैं मैग्नेटिक इक्विवेलेंट। क्लियर है? केमिकली इक्विवेलेंट कौन से होंगे? जिनके लिए एक ही सिग्नल अपने को मिले, उन सारे प्रोटॉन को केमिकल सिग्नल बोलेंगे, सॉरी केमिकल इक्विवेलेंट बोलेंगे। और जिनके लिए जे वैल्यू एक ही हो, उन सारे प्रोटॉन को अपन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट बोलेंगे। क्लियर है? एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कई बार स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि मान लीजिए दो प्रोटॉन है और वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है, दो प्रोटॉन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है, तो वो हमेशा केमिकली इक्विवेलेंट भी होंगे। लिख लेना अपनी भाषा में, इफ टू प्रोटॉन आर मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट देन दे मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट देन दे मस्ट बी केमिकली इक्विवेलेंट। अगर मैग्नेटिक इक्विवेलेंट कोई प्रोटॉन है तो वो हमेशा केमिकली इक्विवेलेंट भी होगा। और अगर मान लीजिए दो प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट है तो वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इफ टू प्रोटॉन आर केमिकली इक्विवेलेंट, if two proton are chemically equivalent, then they may be or may not be magnetically equivalent proton। सबसे पहला सेंटेंस ये था कि if two proton are magnetically equivalent, then they must be chemically equivalent। एंड दूसरा सेंटेंस क्या है? if two proton are chemically equivalent proton या फिर केमिकली इक्विवेलेंट, देन दे मे बी और मे नॉट बी मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। केमिकली इक्विवेलेंट होते तो मैग्नेटिक हो भी सकता, नहीं भी। और अगर मैग्नेटिक इक्विवेलेंट होगा तो वो प्रोटॉन हमेशा केमिकली इक्विवेलेंट होंगे। और अगर मान लीजिए दो प्रोटॉन केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है तो वो हमेशा मैग्नेटिकली भी नॉन इक्विवेलेंट ही होंगे। तीनों सेंटेंस को याद रखना। क्लियर है? आगे बढ़े। केमिकल इक्विवेलेंट को देखना बताया है, मैग्नेटिक इक्विवेलेंट को अपने देखना होता है। मैं दो चार एग्जांपल्स करता हूँ और उससे आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए मेथेन, क्या पढ़ते हैं इसमें? चारों प्रोटॉन केमिकल इक्विवेलेंट है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, चारों प्रोटॉन क्या है इसमें? केमिकल इक्विवेलेंट है। ऑल फोर प्रोटॉन, मतलब एक ही सिग्नल तो दे रहे हैं मेथेन में, फोर प्रोटॉन आर केमिकली इक्विवेलेंट। ओके, अब इसके लिए अपन देखेंगे कि जे वैल्यू, इस प्रोटॉन के लिए जे वैल्यू क्या होगी? इस प्रोटॉन के लिए जे वैल्यू क्या होगी? इसका इससे इंटरेक्शन होगा तो 2J, 2J होगी, H एंड H। इस प्रोटॉन के लिए जे वैल्यू, इस प्रोटॉन के लिए जे वैल्यू यहां पे क्या होगी? 2J H एंड H। ओके, और इसी प्रोटॉन के लिए इस प्रोटॉन का इंटरेक्शन भी होगा, और जिसके लिए जे वैल्यू, इसके लिए जे वैल्यू क्या होगी?
वही 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2J, मतलब जे वैल्यू सेम ही आ रही है, जे वैल्यू सेम ही आ रही है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जे वैल्यू आप देखना। देखिए अगर इन दोनों के इंटरेक्शन की बात करूं मैं, तो सिग्मा एंड सिग्मा, इससे पहचान लो आप। इसका और इसका इंटरेक्शन की बात करूं तो ये सिग्मा एंड सिग्मा, 2 सिग्मा का डिफरेंस है। और मैं इसके और इसके इंटरेक्शन की बात करूं तो इसमें भी 2 सिग्मा का डिफरेंस है। ऑल 4 प्रोटॉन आर केमिकली इक्विवेलेंट एज वेल एज मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। मतलब इसमें जो चारों प्रोटॉन है केमिकली इक्विवेलेंट भी होंगे एंड मैग्नेटिक इक्विवेलेंट भी होंगे। क्लियर है बात। दूसरा एग्जांपल्स देखे चलते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपको बताना है, प्रोटॉन के नाम आपको दे सकते हैं, जैसे HA, जो भी कोई नाम दे, ठीक है। यहाँ पे अभी अपन नाम दे नहीं रहे। चलिए तो चारों प्रोटॉन क्या एक ही सिग्नल देंगे, एक ही सिग्नल देंगे, ये तो चीजें अपन पढ़ के आए हैं। तो इसमें ऑल 4 प्रोटॉन ये कैसे होंगे, केमिकली तो इक्विवेलेंट होंगे, केमिकली इक्विवेलेंट होंगे क्योंकि एक ही सिग्नल देते हैं। अब मैं जे वैल्यू की बात करूं, अब जे वैल्यू की बात करते हैं। देखिए इनके दोनों के बीच की जे वैल्यू तो सिग्मा एंड सिग्मा। अब इसका मैं इसके साथ बात करूं तो देखिए सिग्मा, ये सिग्मा सिग्मा 3J वैल्यू, ये तो क्या होगी 2J वैल्यू, इसको बोलेंगे 3J वैल्यू। और इसका मैं इंटरेक्शन की बात करूं तो 1 2 3, फिर से 3J वैल्यू। तो एक 2J वैल्यू एक 3J वैल्यू, दो टाइप की जे वैल्यू आ गई। क्लियर है मुद्दा, दो टाइप की जे वैल्यू आ गई अपने पास। तो ये चारों प्रोटॉन मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट होंगे। क्लियर है। चलिए बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, देखिएगा। बहुत सारी गलती होती है यहाँ पे। ये एक्स, ये प्रोटॉन है HA, नाम दे रहा हूं मैं, इसको बोल रहा हूँ HA-, ये HB है, ये प्रोटॉन HB- है। मतलब यहाँ पे भी अपन दे सकते हैं HA, HA-, HB, HB-। ठीक है, चारों प्रोटॉन सेम है, चारों केमिकल इक्विवेलेंट है, मैग्नेटिक इक्विवेलेंट नहीं है। और यहाँ पे इसको दे दिया मैंने HC। अब देखिए तो क्या क्या सबसे पहले अपन बात करेंगे केमिकल इक्विवेलेंट की। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर मैं ये बात बोलूं HA एंड HA-, जो आपको दिख रहे हैं HA एंड HA-, केमिकल इक्विवेलेंट है, केमिकल इक्विवेलेंट है, बताइए भैया। HA एंड HA-, केमिकल इक्विवेलेंट है, बिल्कुल यस। देखिए यहाँ से अगर मैं प्लेन लगाता हूँ बीच में से, तो मिरर इमेज है, दोनों सेम ही है सिग्नल, तो केमिकली तो इक्विवेलेंट है। दूसरी बात, क्या यह मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है क्या? तो जितने HA के जे वैल्यू है उतनी ही जे वैल्यू HA- की होनी चाहिए। एक ही वैल्यू होनी चाहिए, दो तो होनी नहीं चाहिए, मतलब दो तो होनी नहीं चाहिए। इसकी जे वैल्यू चेक करते हैं HA की। तो HA की जे वैल्यू देखिए, एक तो ये होगी 2J, ये भी तो हो गई 3J, दो जे वैल्यू होगी। और इसकी भी बात करूंगा मैं, तो इसकी भी एक तो H 2J होगी और एक क्या हो जाएगी 3J। दो टाइप की जे वैल्यू मिल गई अपने को। तो HA एंड HA- केमिकली इक्विवेलेंट तो है, HA एंड HA- केमिकली इक्विवेलेंट तो है, बट क्या हो जाएगा मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट, मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट। अब दूसरी चीज, दूसरा आप समझना, HA एंड HB, HA एंड HB, अब इन सारी बातों को हटा दूं। हाँ जी, दूसरा
मैं पढ़ रहा हूँ HA एंड, ये बी है भैया, HA एंड HB, इनके बीच में की रिलेशनशिप कैसा। तो HA एंड HB दोनों डिफरेंट सिग्नल होते हैं, दोनों डिफरेंट सिग्नल होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना आप। इनके बीच में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाता हूँ तो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, देखिए डिफरेंट है, तो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है। तो बताइए मैग्नेटिकली कैसा होगा, देखने की जरूरत नहीं है, हमेशा नॉन इक्विवेलेंट होगा, मैग्नेटिकली हमेशा नॉन इक्विवेलेंट होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, बताना सारे के सारे प्रोटॉन कैसे हैं, केमिकली इक्विवेलेंट है। यस, एक ही सिग्नल देते हैं, 6 प्रोटॉन आर केमिकली इक्विवेलेंट, केमिकली इक्विवेलेंट। चलिए तो बात कर लेते हैं मैग्नेटिक की। देखिए आइए यहाँ पे फ्री रोटेशन हो रहा भैया, देखिए जे वैल्यू कितनी है, जे वैल्यू कितनी है, एक सिग्मा 2J। इसके साथ देखिए, इसके साथ भी तो जे वैल्यू 2 ही होगी, एक सिग्मा एंड दूसरी सिग्मा। बताइए भाई। हाँ जी, इसकी बात करूंगा मैं, सेम वही चीज होगी, क्लियर है। और इसके साथ करूंगा तो सेम वही जे वैल्यू अपने को मिलेगी, क्लियर है। तो केमिकली इक्विवेलेंट एज वेल एज मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट, बस जे वैल्यू आप पता रखना, जे वैल्यू आप पता रखना, मतलब जिसमें जो कपलिंग है वो आइडेंटिकल हो, अपन इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोल सकते हैं, दोज प्रोटॉन विच हैव आइडेंटिकल कपलिंग दैट इज सिंगल जे वैल्यू, अगर सिंगल जे वैल्यू होती है तो उनको अपन मैग्नेटिकली मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट बोलते हैं। और जिनका केमिकल एनवायरनमेंट अगर सेम होता है एंड दे गिव सेम, दे गिव सेम सिग्नल, एक ही तरह के सिग्नल देते हैं, केमिकल एनवायरनमेंट सेम होता है, तो उनको अपन केमिकली इक्विवेलेंट बोल देते हैं, मतलब एक ही सिग्नल अपने को देते हैं तो केमिकली इक्विवेलेंट, और एक ही जे वैल्यू अपने को देते हैं, एक ही जे वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो ध्यान रखना इस चीज का भी। चलिए तो आज अपन अपना जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको अपन ने मोस्टली करीब करीब कंप्लीट किया है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। देन इसके बाद में अपन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे। आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।